यहाँ आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। देखिए जनरली 96 क्यूब है, ये हम a + b क्यूब पर भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन बायनोमियल थ्योरम को लेकर हमको इसको ब्रेक करना है। तो आज हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर 6 समझ में आता है तो आप 7, 8 और 9 भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, देखिए ध्यान से 96 को हम लोग 90 + 6 क्यूब पर ब्रेक कर सकते हैं। वैसे 7 को भी हम लोग 100 + 2 पर ब्रेक कर सकते हैं, इसको 100 + 1 पर ब्रेक कर सकते हैं, और इसको 99 है तो इसको हम लोग 100 - 1 पर ब्रेक कर सकते हैं। कहानी सब में बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल साफ है। a + b⁴n, यहाँ पर आपका a है 90, b है 6 और n है आपके सामने 3। तो हम लोग पढ़ें a + b⁴n का फॉर्मूला। ठीक है, आप अगर जानते हो कि a + b⁴n को अगर एक्सपेंड करते हैं तो फार्मूला होता है हमारे सामने nc0 a⁴n प्लस nc1 a⁻n - 1 × b प्लस nc2 a⁻n - 2 × b2 और सो ऑन ncn a⁻n - n, क्योंकि पावर 0 हो जाता है तो वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं b⁴n। ठीक है, अब इसी रूल को फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं nc0 यानी nc0 a⁴n यानी 92 क्यूब, ठीक है, nc0 a⁴n प्लस nc1 a⁻n - 1 इंटू b, जहाँ आपका a है 90, b है 6 प्लस nc2 a⁻n - 2 इंटू b2। ठीक है, और चूँकि लास्ट हम लोग ncn तक जाते हैं, लास्ट में हमारा ncn होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस nc3 और डायरेक्ट b3। ठीक है, अब आसानी से हम इसको ब्रेक करते हैं। देखिए 3c0 को हम लोग फैक्टोरियल 3/3 ही बोलते हैं। ठीक, अब 90 क्यूब है यानी 90 × 90 × 90 यानी 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729 और 3 0 रह गया आपके सामने। इसको हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 3/2 इंटू फैक्टोरियल 1, और फिर यहाँ पे है 90 पावर 3 - 1 यानी 90² तो 9 9 जा 81 0 0 इंटू 6, ये भी कवर। यहाँ हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 3/2 इंटू 1। ठीक है, और आगे है आपके सामने 90, क्योंकि 3 - 2 1 होता है, यानी सिर्फ रहा 90, और यहाँ 6² का मतलब 36, ये भी कवर हो गया। 3c3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3/3। ठीक है, और अब यहाँ 6 क्यूब का मतलब 216, ये गया ये गया। ध्यान से देखिए फैक्टोरियल 3/2 है, तो फैक्टोरियल 3 को हम लोग 3 × 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो ये गया और ये गया। सिमिलरली फैक्टोरियल 3 है, यहाँ फैक्टोरियल 2 है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल, ये गया ये गया, और यहाँ से ये गया ये गया। अब आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ ऐड करोगे, तो यहाँ है 729,000, सिर्फ कैलकुलेशन है, प्लस यहाँ देखिए 6 3 जा 18 × 8100। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 3 जा 27 और 27 इंटू, ठीक है, 9 3 जा 27 इंटू 9 3 जा 27 270 इंटू 36, एक स्टेप रहने देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं 216। अब हम लोग अगला काम करते हैं, यहाँ एज इट इज़ 729,000 उतरेगा। अब देखिए 18 1 जा 18, 18 8 जा 144 यानी 14500। ठीक है, क्लियर है, 145 ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिए, अगर हम 27 को 36 से मल्टीप्लाई करें, अगर 27 को आप 36 से मल्टीप्लाई करो तो 7 6 जा 42, 6 2 जा 12 और 4 होता है 16, 7 3 जा 21, 3 2 6 7 8, यानी यहाँ आपको मिलेगा 2 7 और 9, यानी यहाँ आपको मिला 9 7 2 0 और प्लस 2 1 6। अब हम लोग सब को ऐड कर देंगे। जब आप सब को ऐड करते हो तो आप देखते हो कि 729,000 145,800, ठीक है, 145,145,800, और उसके बाद है 9720 यानी 9720 और फिर है 216। सबको जब ऐड करते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है 6, यहाँ से मिलता है 3, 7 2 9 और 8 17, एक कैरी रहा, 9 दूनी 18, 19 20 23 24, 4 2 14 8 और यहाँ 8, यानी कि जब हम 90 + 6 यानी 96 को जब हमने एक्सपेंड किया तो हमको जो फाइनल वैल्यू मिला वो मिला 884736। ठीक है, यानी 90 क्यूब का जो आपका एक्सपेंड हुआ, इसका जो एक्सपेंशन हुआ, ये आपको मिला फाइनल आंसर 884736। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी फॉर्मूला पे अप्लाई होकर बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।